हर घर में एक छोटी सी चीज है जो रोज बरोज घर में नुकसान करवा रही है। क्या आप जानते हैं वह क्या है? अगर आपने आज यह चीज अपने घर से ना निकाली तो यह आपके घर में तंगी, बदकिस्मती, मनफी असरात और जिन्नात तो उस घर में जरूर दाखिल हो जाएंगे। घर में रखी गई वह चीज यह है। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां दाखिल होते ही दिल घबरा उठता है? ऐसा लगता है जैसे फजा बारी हो, हवा में कोई अनजान खामोशी तैर रही हो। सब कुछ बज़ाहिर दुरुस्त होता है, लेकिन फिर भी सुकून कहीं गुम हो जाता है। घर साफ सुथरा, नमाजी लोग, जिक्र दद और अस्तगफार की आवाजें, मगर फिर भी दिल बेचैन, नींद अधूरी और सुबह जागते ही बदन थका हुआ। ऐसा क्यों होता है कि दुआ के बाद भी दिल को इत्मीनान नहीं मिलता? घर की खुशियां जैसे आते आते कहीं मुड़ जाती हैं और दिल किसी अनदेखे बोझ के नीचे दबने लगता है। कभी हम सोचते हैं शायद किसी ने नजर लगा दी, शायद कोई बदनीयत इंसान हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है। लेकिन सच ये है कि बाज औकात दुश्मन बाहर नहीं होता। दुश्मन हमारे अपने घर की दीवारों के अंदर छुपा होता है। हम खुद अनजाने में उसे पनाह देते हैं। हम खुद अपनी कमजोरियों से उसे जगा देते हैं। यह वह चीज है जिसे हम मामूली समझकर रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वही चीज है जो रोशनी को अंधेरे में बदल देती है। यही वह चीज है जो रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतान को करीब कर देती है। ऐसा नहीं कि घर के अफराद बुरे हो, बल्कि वह इस चीज के असरात से खुद भी बेखबर रहते हैं। और जब यह असरात बढ़ने लगते हैं तो इंसान के दिल पर बोझ बढ़ने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सांसें भारी हो, जैसे दिल किसी अनजान खौफ में गिरफ्त हो। इंसान कोशिश करता है, दुआ करता है, मगर सुकून की बारिश नहीं बरसती। इसकी वजह वहीं छुपी हुई है। चीज होती है जिसे हम नजरअंदाज करके अपने घर में जगह दे बैठते हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि अगर आप आज इस हकीकत को जान लें और वह चीज अपने घर से निकाल दें, तो आप देखेंगे कि किस तरह घर का माहौल बदलने लगता है। जहां पहले बेचैनी थी, वहां सुकून उतरने लगता है। जहां झगड़े थे, वहां उल्फत की हवा बहने लगेगी। जहां खामोश दीवारें थीं, वहां तस्बीह की आवाज़ें गूंजने लगेंगी। और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह की रहमत खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वह राज बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। ऐसा राज जो अगर आपने समझ लिया और अमल कर लिया तो आपका घर बेसुकूनी से बरकत की तरफ सफर करना शुरू कर देगा। और वह चीज जो मनफी असरात को दावत देती है, अब वक्त आ गया है कि उसे पहचान कर अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। मोहतरम नाजरीन, एक मजदूर सुबह से शाम तक धूप में पसीने से मशरूफ होकर मजदूरी डरता, ईंटें उठाता, रेत ढोता, शाम के वक्त जब सूरज ढलता तो अपनी मजदूरी जेब में डालकर घर का रुख करता। वो सिक्के इसकी मेहनत का निचोड़ होते हैं। इन सिक्कों से वह बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाता है, कभी घर के लिए आटा, कभी बच्चों के लिए दूध। मगर इसके बावजूद उसकी जिंदगी में एक अजीब सी उदासी बसी हुई थी। न खुशी का एहसास, न इत्मीनान का लम्हा, जैसे इसके घर की दीवारों ने सुकून से दुश्मनी कर ली हो। हर रात वो सजदे में गिरकर अल्लाह से कहता, या रब, मैं हलाल कमाता हूं, फिजूल खर्ची नहीं करता, नमाज पढ़ता हूं, जिक्र करता हूं, फिर भी मेरे घर में बरकत क्यों नहीं? मगर जवाब खामोशी के सिवा कुछ ना होता। दिल बेचैन रहता और तंगी जैसे इसके दरवाजे से चिपट गई हो। आखिर एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की। मजदूर ने इसके सामने अपना दुख रखा, आंखों में नमी ली और बोला, बाबा जी, मैं हलाल कमाता हूं, हलाल खाता हूं, मगर फिर भी मेरे घर बेसुकूनी का गहवा है, बरकत जैसे उठ गई है। बुजुर्ग मुस्कुराए और निहायत ही नरमी से बोले, बेटा, आज के दिन मजदूरी से तुम ना कोई चीज नहीं खरीदनी, बस 2 किलो मिठाई लेना और मेरे पास ले आना। मैं इस पर कुछ दम करूंगा, और जब शाम को घर पहुंचो तो दरवाजे पर रुक कर अपने कान लगाना, सुनना कि तुम्हारे घर के अंदर से क्या आवाज आती है। तुम्हारे घर में रखी एक चीज तुम्हारी तंगी और बेसुकूनी के हाल का राज खोल देगी। मोहतरम नाजरीन, मजदूर ने ताज्जुब से देखा, मगर चुपचाप सर झुका लिया। दिन भर की मेहनत के बाद शाम डले उसने 2 किलो मिठाई खरीदी। जैसे ही इसने अपने घर में कदम रखा तो 3 चीजें घर में तंगी, बेसुकूनी और नेगेटिविटी को दावत देती हैं। पहली चीज, जब दीवारों पर शुक्र के बजाय नाशुक्री हो, कुछ घरों में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी इस्तकबाल करती है। ना कोई शोर, ना हंगामा, मगर फजा में एक नामालूम बोझ। ऐसा महसूस होता है जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उन पर लिखी तहरीर खामोशी से सब कुछ कह जाती है। वो तहरीर जो किसी कलम से नहीं, इंसानों के रवैयों से लिखी जाती है। यही वह लम्हा होता है जब घर में बरकत के दरवाजे बंद होने लगते हैं, क्योंकि उन दीवारों पर अब शुक्र नहीं, शिकायत लिखी जाती है।
जहां हर गुफ्तगू में मेरा नसीब क्यों नहीं की गूंज हो, जहां जबान पर नाशुगरी का जहर और दिल में मायूसी की धुन हो, वहां रहमत के कदम नहीं रुकते। फरिश्ते खामोशी से वापस पलट जाते हैं और उनकी जगह वसवसों की सरगोशियां ले लेती हैं। कभी कभी शैतान दरवाज़ा तोड़कर नहीं आता, हम खुद उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय काश ऐसा होता कहना शुरू कर देते हैं, जब हम नेमतों को मामूल और कमियों को अजीम समझने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि रोशनी का चिराग बुझने लगा। वही रोशनी जो घर को अमन देती थी, रिज्क को बरकत देती थी और दिलों को नरम रखती थी। नाशुक्री एक मामूली एहसास नहीं, नहीं, यह एक गैर मरवी जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर की फजा को खा जाता है। यह बातों से शुरू होती है मगर असर माहौल पर डालती है। एक वक्त आता है जब घर भरा होता है मगर दिल खाली, अल्फाज ज्यादा होते हैं मगर समझ खत्म, और फिर जिंदगी की रौनकें जैसे एक एक करके रुखसत होने लगती हैं। शैतान ऐसे घरों में खुशी से बसेरा करता है जहां जबान नाशुक्री और दिल कीने से भूल जाए। वह जानता है कि जहां शुक्र नहीं वहां सजदे भी बेनूर होते हैं, जहां शिकायत है वहां दुआ भी दरवाजा नहीं खोलती। वह हर दिल में यह एहसास डालता है कि तुम महरूम हो, और इंसान अपनी मौजूदा नेमतों को भूलकर खालीपन के जाल में फंसता चला जाता है। याद रखिए, शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, एक रोशनी है। ये वो रोशनी जो अंधेरों को पीछे धकेलती है, जो फरिश्तों को मुतवज्जा करती है और जो शैतान के कदमों को जला देती है। जिस घर में जबान अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख ले, उस घर की छत भी दुआ बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि तंगी का सिलसिला टूट जाए, बेसकूनी की जंजीरें कट जाएं और घर में रोशनी खुद चलकर आए, तो सबसे पहले अपने अल्फाज बदलें, क्योंकि जब दीवारों पर शुक्र लिखा जाता है तो रहमत खुद उनके अल्फाज को पढ़ने आती है। तीन चीजें घर में तंगी, बेसकूनी और नेगेटिविटी को दावत देती है। दूसरी चीज, जब आंखें अजब ढूंढने की आदी हो जाए। कुछ सोचा है, जब तेरी आंखें किसी की कमी तलाश करने लगती हैं, तो तेरे नसीब की रोशनी क्यों मम हो जाती है? क्यों घर का सुकून तेरे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगता है? क्यों हर चीज होने के बावजूद दिल खाली, रूह बोझल और फजा बेरौनक लगती है? इसीलिए कि वह आंख जो मोहब्बत के लिए पैदा हुई थी, अब तनफिया का हथियार बन चुकी है। वो निगाह जो रहमत के मंजिर देखने वाली थी, अब सिर्फ दूसरों के ऐब तलाश करती है। और जान ले, जिस घर में ऐब ढूंढने वाले बसते हो, वहां बरकत नहीं रुकती, वहां शैतान अपना ठिकाना बनाता है। यह अजब कोई मामूल गुनाह नहीं, यह रूह की बीमारी है। यह वह आग है जो खामोशी से दिलों को जलाती है, ताल्लुकात को राह कर देती है और घर की फजा को अंधेरों में बदल देती है। जिस घर में हर जबान किसी दूसरे के कसूर गिनती है, वहां रिज्क तंग हो जाता है, दुआएं रुक जाती हैं और सुकून हिजरत कर जाता है। ऐ वो आंख जो दूसरों की खताएं देखती है, कभी अपने आईने में झांक। तुझे अंदाजा हो कि जो ऐब तू देखता है वह तेरे दिल की अपनी गफलत की धुन है। जो दूसरों में कमी तलाश करता है, वह दरअसल अपने अंदर के खालीपन से भाग रहा होता है। ऐसे लोग घरों में शोर छोड़ जाते हैं, मगर सुकून कभी नहीं। शैतान जानता है कि मोहब्बत वाले घर इसके दुश्मन हैं, इसीलिए वह लोगों की निगाहों में जहर घोल देता है। वो दिलों के दरमियान दीवारें खड़ी कर देता है, वो कानों में सरगोशी करता है। देखो, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, और जब तुम इसके बहकावे में आ जाते हो तो समझ लो तुम्हारे घर की फजा बदल गई। अब वहां सिर्फ वसवसे बसते हैं, मोहब्बत नहीं। याद रखो, जिस घर की आंखें अजीब देखने लगती हैं, उस घर की बरकतें पर्दा कर लेती हैं। जहां निगाह में बदगुमानी हो, वहां फरिश्ते नहीं आते, वहां शैतान रक्स करता है। उसकी हंसी तुम्हें सुनाई नहीं देती, मगर तुम्हारी बेसकूनी उसकी फतह की गवाही देती है। दिलों को जोड़ने वाली आंखें जनती होती हैं और तोड़ने वाली आंखें जहन्नमी। रहमत उन घर में उतरती है जहां निगाहों पर पर्दा डाला जाता है, जहां जबान तलाश करती है, जहां दिल दूसरे के लिए दुआ करता है, ना कि ए बयान। ए मोमिन, अगर चाहता है कि तेरे घर से तंगी का साया रुखसत हो जाए, बेसकूनी की जंजीरें टूट जाए, तो अपनी निगाह को पाक कर। अजब देखने के बजाय खूबी देख। ऐब देखने छुपाने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है और ऐब फैलाने वाला शैतान का। सब आंखें मोहब्बत से देखने लगती हैं तो रहमत के दरवाजे खुलकर सामने आते हैं, और जब आंखें दूसरों की कमियों में उल जाए तो समझ लें कि शैतान तेरे जहन में उतर चुका है। तीन चीजें घर में तंगी बेसकूनी को दावत देती हैं। तीसरी चीज, जब दरवाजे दुआ से नहीं आवाजों से खुले। क्या तुमने कभी सोचा है, घर वो जगह है जहां अमन उतरना चाहिए, जहां हर सांस में मोहब्बत की खुशबू होनी चाहिए, जहां दरवाजे खुले तो इस्लाम की रोशनी फैले। लेकिन अगर वहीं दरवाजे शोर, तलखी और चीखों पुकार से खुलने लगे, तो समझ लो वहां रहमत नहीं,
जहमत ने जगह ले ली। जब घरों के दरवाजे इस्लाम से खाली हो जाएं तो वहां फरिश्ते नहीं आते। जब अल्फाज बारी हो जाए तो वह फैज़ा भी बोझल हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, और जब गुफ्तगू में तलकी हो तो बरकत जमीन से उखड़ जाती है। यही वो लम्हा है जब शैतान दरवाज़ा खोलता है और कहता है, अब यह घर मेरा घर है। घर का शोर सिर्फ आवाज़ों का नहीं होता, यह दिलों के शोर से जन्म लेता है। जब माँ का दिल दुखी हो, बाप का चेहरा बोझल हो, बच्चों के लहजों में करवाहट हो, तो यह शोर दीवारों से टकराकर वापसी कर लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो शोर घर की दीवारों से रोशनी को खींच लेता है। मोहतरम नाजरीन, फिर वही घर जो कभी सुकून का गवार था, अब बेबरकती का मरकज बन जाता है। ये शोर सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रहमत के फरिश्तों के लिए बंद दरवाजे हैं। वह घर जहां आवाजें ऊंची हो, जहां जबानें तेज हो, जहां दिलों में बर्दाश्त ना हो, वो घर दरअसल शैतान का ठिकाना बन जाता है। क्योंकि शैतान को खामोशी नहीं, शोर पसंद है। उसे वो घर पसंद है जहां बहस हो मगर दुआ ना हो, जहां गुस्सा हो मगर सब्र ना हो, जहां मैं हो मगर हम ना हो। अगर तुम चाहते हो कि तंगी तेरा मुकद्दर ना बने, तो अपने घर के दरवाजे आवाजों से नहीं, दुआओं से खोलो। इस्लाम को अपनी दहलीज का पहला लफ्ज बना, और दुरुद को अपने दरवाजे का पहला वार बना। जब जबान से इस्लाम निकलता है तो फरिश्ते जवाब देते हैं, लेकिन जब जबान से शोर निकलता है तो रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हर घर में खुशी और रिज़्क, बरकत और मोहब्बत उसी वक्त उतरती है जब उस घर का पहला कलमा इस्लाम हो।